जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण संसारिकता को देखकर, संसार में लोगों को भिन्न भिन्न रूपों को देखकर व्यक्ति को बताते हैं कि ये जो संसार में आप भिन्नता देखते हो, संसार में अनेक प्रकार के लोग देखते हो। कुछ ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए हैं, कुछ अपनी भौतिक शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में लगे हैं, तो कुछ निद्रा आलस्य से घिरे हुए आप देखते हो। और इन सब के पीछे कारण क्या है, वो एक एक करके श्री कृष्ण आपको तीनों श्लोकों में बता रहे हैं। पहले उन्होंने सत्वगुण का वर्णन किया, फिर रजोगुण का, और आज तमोगुण का वर्णन करके बताते हैं कि संसार में आपको जो ये भिन्नता दिखाई देती है, ये भिन्नता है व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले गुणों की अधिकता के कारण। हम ये कहते हैं कि हम अपने को मालूम नहीं कि हमारे अंदर कौन सा गुण अधिक है, तो श्री कृष्ण ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि आप अपने अंदर झांक करके देखिए कि आप सत्य का पालन करते हैं, आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, दीनों के प्रति दया का भाव रखते हैं, और संसार में जितने भी मानव समूह हैं उनको क्या आप अपने जैसा देखते हैं कि सब मनुष्यों में अपने जैसा व्यवहार करते हैं। अगर आपको अपने अंदर ये सब गुण दिखाई देते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर सत्व गुण की प्रधानता है, और आप उन्हीं सत्व गुण को विकसित करने में प्रयास करो, तभी आप मेरी समता को, मेरे सामीप्य को प्राप्त करके आप भी उस परमात्मा जैसे गुण को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो इन गुणों के अतिरिक्त अपने शारीरिक गुणों को अधिक प्रधानता देता है, अर्थात संसारिक मोह माया के जाल में फंसकर उन्हीं को अपने जीवन का आधार मान लेता है, तो वो क्या है, रजोगुण से युक्त है। तो तमोगुण से युक्त कौन है, उसका वर्णन वो आज करते हुए कहते हैं, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। कुरुनंदन वो बोलते हैं, हे कुरुओं के नंदन, हे अर्जुन, जब आपके अंदर जड़ता, प्रकाश का मतलब आप समझते ही हैं, ज्ञान, और प्रकाश का उल्टा क्या होगा, अज्ञान। अज्ञान क्या है, जड़ता। जब हमारे अंदर अज्ञान होता है तो कोई कितना भी समझा ले, हमारा वो अज्ञान दूर ही नहीं होता। उस अज्ञान को व्यक्ति तभी दूर कर सकता है जब हमारे ऊपर उस परम पिता परमात्मा की ज्ञान की वर्षा होगी। और अज्ञान जब आ जाता है तो जड़ता आ जाती है, और अज्ञान आता है हमारे अंदर पनप रहे अहंकार के कारण। और क्या है, अप्रवृत्ति। प्रवृत्ति होती है जब हम अच्छे काम में लगते हैं, और जब हम अच्छे काम में नहीं लगते तो अप्रवृत्ति, असावधानी। और क्या है, प्रमाद, आलस्य, भ्रम, तमसी एतानी। ये सब हमारे किससे उत्पन्न होते हैं, तमोगुण के कारण। कि जितना भी हमारे अंदर अज्ञान है, जितना भी हमारे अंदर आलस्य है, वो सब क्या है, तमोगुण के कारण होता है। जब व्यक्ति के ऊपर तमोगुण हावी हो जाता है, तब वह सोचने लगता है कि कोई भगवान नहीं है, क्योंकि उसे किसी ने कभी देखा नहीं। उसका पहला शब्द उसके मुंह से वही निकलता है, भगवान है ही नहीं। वो कौन कहता है, जो तमोगुण से युक्त होता है। इसलिए वो जितनी भी हम उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधनों को अपनाते हैं, वो कहता है ये सारे साधन व्यर्थ हैं। और यह बात विचारने योग्य है कि उसको जो भक्ति में लगे हुए लोग होते हैं, वो सारे गलत लगने लगते हैं। वह केवल अपने को ही ठीक समझता है और दूसरों को गलत।
अर्थात उसके अंदर जितनी भी आध्यात्मिकता है, अगर तमोगुण आ जाता है तो व्यक्ति आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों से नीचे की ओर जाना शुरू हो जाता है। तो तीनों गुणों में सबसे अधम है व्यक्ति का तमोगुण, और इसको मुझे समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास प्रतिदिन अनेक प्रकार के लोगों के संसर्ग में आते हैं। आप सत्वगुण से युक्त व्यक्तियों के संसर्ग में भी आते हैं, रजोगुण के से युक्त व्यक्तियों के भी संपर्क में आते हैं, और तमोगुण से युक्त भी व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं। और तीनों तरह के लोग हम प्रतिदिन अपने समाज में देखते हैं। और श्री कृष्ण गीता के द्वारा बार बार यही उपदेश देते हैं कि अपने अंदर उत्पन्न हुए तमोगुण को नियंत्रण में करो, क्योंकि जहां आपके मन में श्रद्धा की कमी होगी, जहां आपके मन में विश्वास की कमी होगी, वहीं आप आध्यात्मिकता से दूर हटते जाओगे और अपने लक्ष्य से परे हो जाओगे। तो हमें कभी नहीं कहना कि मेरे लिए ये काम मुश्किल है। काम को हमेशा हंसते हुए करो, सत्वगुण का लक्षण है। काम को कभी बोझ समझ के मत करो, सत्वगुण का लक्षण है। काम को यह सोच के करो कि ये काम मुझे उस परमात्मा के द्वारा दिया गया है, अपने आप आपके अंदर सत्वगुण आ जाएगा। काम को श्री कृष्ण ने बार बार कहा है कि इसको बोझ मत समझिए। आपके ऊपर जो भी काम आता है उस काम को आप मुस्कुराते हुए कीजिए, तो आप सत्वगुण से युक्त हो जाएंगे। जिस समय आपने काम को बोझ समझ के किया, उसी समय आप अस्वस्थता को अपने शरीर में बुलावा देंगे। और दूसरा कि काम करते करते आपको कदम कदम पर असफलताएं आएंगी, और उन असफलताओं से भी आप एक नई सीख लीजिए और उसमें भी कभी हिम्मत हार के मत बैठना। यही सत्वगुण का सबसे बड़ा लक्षण है। जब भी आप सत्वगुण की ओर अग्रसर होंगे, आपको बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और उसको भी आप उस परमपिता परमात्मा में श्रद्धा और विश्वास रख करके जब अपनाते जाएंगे, तो उस अध्यात्म के मार्ग की ओर बढ़ते जाएंगे। तो श्री कृष्ण के सत्व गुण को जीवन में धारण करके तमोगुण को दूर भगाते हुए हम इस चैनल से जुड़ते हैं, और नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करते हैं, और लाइक करके अपने अंदर सत्व गुण को बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण। और लिखकर या भेजे गए लेख को पढ़ करके या इस वीडियो को सुन करके आप अपने अंदर सत्व गुणों को विकसित करें। जय श्री कृष्ण।